लेट्स डू इट। हमारा 5वां चल रहा था लेआउट। मैं पहले सब कुछ ऑफ कर देता हूँ सारे, और मैंने ये एक्सटेंशन डाल रखा है ताकि आपको कमांड सारे दिखते रहे। ओके, सो बेस्ट अप्रोच। फिर आते हैं यहाँ पर। अब हमने फ्लेक्स डिस्कस कर लिया है, फ्लेक्स कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रिड। ओके, तो हमारे पास मल्टीपल डिव है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास सेम मल्टीपल डिव है। मैं एक काम करता हूँ, मल्टीपल डिव को सिंपल रखते हैं, ठीक है। आइटम 3, ओके, एंड आइटम 4, एंड देन आएगा हमारा आइटम 5, आइटम 1 एक्चुअली, आइटम 1 2, ठीक है। सेव करते हैं और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेटेड है। एक्चुअली मुझे ये स्पेस सारे ख़त्म करना है ताकि मैं एक ही जगह पर लिख सकूँ, एक ही लाइन में। ओके, now we got multiple items in one particular div। ओके, तो हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं वन पर्टिकुलर डिव में। अब हम इसे लेआउट में कैसे रख सकते हैं, तो मैं टोटल 9 आइटम से ले लेता हूँ और मुझे 3x3 में रखना है। ओके, तो मैं इसको 3x3 में रखना चाहता हूँ, तो ग्रेड में कैसे करूँगा और इस चीज़ को हमने फ्लेक्स में कैसे किया था। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ऐसे करते हैं एंड देन ओके, अब इसको डालते हैं फायरफॉक्स में जहाँ हम आउटपुट देखेंगे, एंड राइट क्लिक करके ओपन लाइव सर्वर करना है, मेरा क्लोज है भी। ओके, ये सारे आइटम हो गए। अब हमें यदि 3x3 चाहिए, आपको यदि ट्यूटोरियल देखना है तो गिटहब में आप फर्स्ट बेस ट्यूटोरियल एमडी ओपन करेंगे, यहाँ से आपको टॉपिक मिल जाएंगे सारे। मेरा 10th टॉपिक चल रहा है, तो आप 10th टॉपिक में जा सकते हो। ओके, तो इसी चीज़ को मैं फ्लेक्स में कैसे करूँगा। मेरे पास बॉक्स है सबसे पहला, ठीक है। मुझे अभी कोई जस्टिफाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एंड देन मेरे पास बॉक्स के अंदर सारे डिव है। ओके, तो वेट अ सेकेंड, इस तरीके से कलर रेडी कर देता हूँ। अब मुझे 3x3 करना, मतलब आइटम 1 2 3 जो है फर्स्ट को घेरे, आइटम 2 4 तक है वो फर्स्ट को घेरे। तो अभी ये अगले लाइन में नहीं जाता है, तो उसका सॉल्यूशन होता है फ्लेक्स रैप, ठीक है। ये होता है रैप, तो इससे ये क्या हो जाता है, अगले लाइन में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो वो सिंगल लाइन में ही कंजस्टेड नहीं होते हैं। ओके, एंड देन विड्थ हमारा 33.3 चाहिए, 33.33, क्योंकि 3 में डिवाइड करना। और तो आपको दिखेगा कि ये सारा विड्थ, अब मैं बड़ा करूँ छोटा करूँ तो सारा घेर लिया। ओके, अब इसमें यदि हमें बीच में पैडिंग चाहिए, मैं फ्लेक्स पहले समझा दूँ और फिर उसके बाद बताना चाहता हूँ ग्रिड में कैसे यही सेम चीज़ काम करेगा। ओके, अब मुझे इनके बीच में गैप चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी विड्थ कम कर देता हूँ, जिससे मुझे मतलब मेरे आइटम्स की विड्थ कम हो जाती है। फिर मैं पेरेंट को बताता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट जो कर दो आप, स्पेस बिटवीन कर दो या स्पेस अराउंड, तो मतलब बिटवीन ज़्यादा बेटर है ताकि मतलब दिख जाए आपको। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आपको स्पेस बिटवीन चाहिए, फिर अलाइन आइटम्स में आपको बीच में चाहिए तो आप मार्जिन देते हो, है ना। तो हर एक का मार्जिन टॉप जो है वो आप 5 पिक्सल दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको यदि गैप चाहिए, तो ये काफ़ी मतलब इंट्यूटिव नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे कि कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। तो इसको ग्रिड बहुत आसानी से सॉल्व करता है। तो हम बॉक्स जो है डिस्प्ले फ्लेक्स करने की जगह हम ग्रिड करेंगे। और फिर से यदि कन्फ्यूज़न है तो मैं समझा देता हूँ स्ट्रक्चर लेआउट कैसा है। एक डिव है जिसका क्लास बॉक्स है, उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड है और उनको हम लेआउट में अरेंज कर रहे हैं। ओके, नथिंग एल्स, हमारे पास कोई और नहीं है, ठीक है। मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया,
ये हटा देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट ये नहीं चाहिए हमें, एंड दैट्स इट। और मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, विड्थ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बताएंगे कि हमने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, पर डिस्प्ले ग्रिड में आपके सारे कॉलम बेस्ड हो गए। ठीक है, तो इसको 3x3 करने का है ग्रिड लेआउट, सॉरी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हम कर सकते हैं 1 फ्रेम 1 फ्रेम एंड देन 1 फ्रेम। ओके, तो हम बता रहे हैं कि 3 फ्रेम ऐसे रहेंगे अरेंज्ड, तो हमारे तीनों फ्रेम ऐसे अरेंज्ड है। और इसको हम रिपीट फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, रिपीट है ना, 3 बार रिपीट करना है किसको, 1 फ्रेम को, डन, तो सेम आउटपुट आएगा। तो हमने कितनी इजीली बता दिया कि हमें सिर्फ 3 ऐसे फ्रेम करने, हमें यहाँ डिफ को नहीं बताना पड़ा कि विड्थ देना है, हाइट देना है, क्या देना है। ठीक है, अब जो हमारा आइटम है, हम आइटम को भी स्पैन कर सकते हैं, मतलब कि यदि आपको फ्लेक्स में स्पैन करना, मतलब किसी स्पैन करना मतलब इंक्रीज करना हाइट को, हाइट या विड्थ को मतलब एक्सटेंड करना, तो यदि आप स्पैन करना चाहते तो आपको अलग से और एक क्लास देना पड़ता, फिर उसको बताना पड़ता कि इसकी विड्थ 33.3% की जगह अब इसका 66.6% है। ओके, तो उस तरीके से काफ़ी मतलब not like that is very advanced, but it is like the most advanced layout structure by grid. Okay, आपके पास इसमें आप आइटम को दे सकते हो, आइटम के पास होता है ग्रिड कॉलम, तो आप ग्रिड कॉलम करके दे सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हो, पहले तो आप 1 2 3, तो मैं बता दे रहा हूँ, जब आप 3 फ्रेम में डिवाइड करते हो तो आपके पास कॉलम लाइन 4 बनती है, 1 2 3 4, समझ गए। तो आप जब 3 फ्रेम में किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, 1 2 एंड 3 फ्रेम में आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास कॉलम लाइन कितनी होती है, 4, एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आप बताना चाहते हो कि मेरा जो आइटम 1 है वो कॉलम लाइन 1 से स्टार्ट होकर कॉलम लाइन 3 तक जाए, है ना, तो आप बताओगे 1 2 3। तो इस तरीके से, सॉरी, आपको सिर्फ एक ही आइटम नहीं चाहिए ना, तो मैं बता देता हूँ डॉट आइटम 1। ओके, जो मुझे चाहिए कि ओनली एक आइटम जो है वो जाए, तो अभी मैं आइटम 1 को मुझे क्लास नेम में देना पड़ेगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, क्लास नेम, ओके, पेस्ट, दैट्स इट। तो आपको दिखा कि आइटम 1 ने जो फर्स्ट लाइन था कॉलम लाइन, वहाँ से सेकंड थर्ड तक एक्सपेंड कर लिया। यदि आपको 4 तक एक्सपेंड करना है तो आप 4 तक एक्सपेंड कर लो इस तरीके से। अब फिर आपको एज ए रो एक्सपेंड करना है तो आप रो भी कर सकते हो, तो ग्रिड कॉलम की जगह क्या हो जाएगा, ग्रिड रो। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये आप किसको दे सकते हैं, आइटम को दे सकते हो, पर्टिकुलर आइटम जो ऑटोमेटिकली उन पर्टिकुलर लाइंस के अकॉर्डिंग वो कर लेगा। और लाइंस कितने होते हैं हमारे, +1 टू कॉलम, +1 टू रोज, है ना, तो हमारे इतने कॉलम और रोज होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी गैप्स, तो ग्रिड में हम गैप्स कैसे देते हैं, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर दे सकते हो। गैप हमारा सिर्फ गैप कीवर्ड से हो सकता है, या फिर आप रो गैप एंड कॉलम गैप ये अलग से एक्सप्लिसिटली दे सकते हो। तो आप रो गैप देते हो तो रोज के बीच में गैप आता है। मैं अभी के लिए आइटम 1 में ये कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ ताकि खूबसूरत दिखे हमारा। ओके, तो आप सिर्फ यदि रो में गैप देना चाहते हो तो आप रो में ऐसे लिख दो बॉक्स में, ठीक है, आप बॉक्स में लिख दो कि रो गैप, मतलब पेरेंट को बता दो कि जितने भी आपके पास रो है उसमें गैप दे दो 10 पिक्सल का। आप यदि कॉलम में गैप देना चाहते हो तो आप यहाँ लिखोगे कॉलम गैप। ओके, तो कॉलम गैप, अब कॉलम गैप में जो आप लिखोगे 10 पिक्सल तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है कॉलम के बीच में गैप कर दिया। तो आपका पहले कितना क्या था, रो गैप, जिससे वो रो में गैप डाल रहा था, फिर आप कॉलम गैप कर रहे हो तो आपके कॉलम में गैप आ रहा है। आप दोनों यूज़ कर सकते हो अलग अलग, जैसे आप यहाँ पर लिख दो रो, ओके, एंड देन रो यूज़ करने के बाद आपका हो जाएगा 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल का गैप हो जाएगा आपका। तो ये काफ़ी ईजी है। एंड देन आप इसका पैडिंग दे सकते हो जिससे काफ़ी कूल 10 पिक्सल का आसपास का गैप आ जाए। तो आप देखो कैलकुलेशन ऑटो कैलकुलेशन है, यहाँ पर हमें अलग से एक्सप्लिसिट नहीं मेंशन नहीं करना है कि हमें 10 पिक्सल ये वगैरह वगैरह चाहिए,
है ना। और आपको यदि दोनों नहीं, मतलब एक साथ ही देने की 10 पिक्सल तो मेरे दोनों ही हैं, रो एंड कॉलम दोनों ही हैं, तो आप ओनली गैप कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है 10 पिक्सल, डन। तो आपका सेम आउटपुट है, यदि मैं हटा देता हूँ तो विदाउट गैप एंड ला देता हूँ तो गैप। तो आप देख सकते हो मैं कि मेरे माउस स्ट्रोक भी आपको दिखने लग गया है, मतलब कीबोर्ड स्ट्रोक एंड की स्ट्रोक। तो यही हमारा इसमें ग्रिड कॉलम मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 से 3 तक स्पैन करो, 2 से 4 तक स्पैन करो। ग्रिड लाइन मतलब एक्चुअली है, तो ये इस तरीके से आप स्पैन कर सकते हो। ग्रिड आइटम्स में, ग्रिड कंटेनर पे इस तरीके से दे सकते हो गैप्स, ग्रिड गैप वगैरह। और रिपीट का मतलब होता है कि रिपीट करो 3 टाइम वही सेम फ्रेम को, तो हम एक पर्टिकुलर कॉलम को एक फ्रेम बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर आपने ये हमको 3 फ्रेम चाहिए ना, 3 कॉलम चाहिए, तो हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं एक चीज़ को। या फिर हम 3 बार यहाँ लिख दें 1FR 1FR 1FR, ठीक है। या फिर हम और एक बार लिख दें, हमें 4 चाहिए एक रो में, हाँ एक रो में 4 कॉलम चाहिए, तो ओके। तो इस तरीके से ग्रिड काम करती है। और हम और बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हम एडवांस जाने वाले हैं चीज़ों में विद एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।